हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब कैसे होगे। मेरा नाम है तो सही और आज में हम जो हमारा जो थर्ड लेक्चर है वो सेल मेम्ब्रेन पे है। पहले जो हमने बायोलॉजी को इंट्रोडक्शन किया, उसके बाद हमने सेल वाल और सेल पर कुछ डिस्कस की थी। आज हम सेल मेम्ब्रेन पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम सेल के जो भी ऑर्गेनेल्स है उस पर हम अच्छी तरीके से इजी तरीके से हम जो उस पर डिस्कस करेंगे। अब जो हम लेक्चर पर आते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक हमारा सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन इसको क्या कहा जाता है, उसको उसका एक भी अदर नाम है उसका, वो है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना वो सारे सेल से, जो भी लिविंग का सेल है सारे में मौजूद होती है। सेल वाल हमने जो स्टडी की, सेल वाल पे जो हमने स्टडी की थी वो सेल वाल प्लांट्स पे मौजूद था, पर एनिमल्स में वो नहीं था। सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो एनिमल्स, प्लांट्स, फंगल हर लिविंग में मौजूद है। इट सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट। आउटर इन्वायरमेंट से साइटोप्लाज्म को सेपरेट करती है। ये एक लेयर है जो साइटोप्लाज्म को आउटर जो इन्वायरमेंट है उससे, या जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उससे सेपरेट करती है। जो इसकी कंपोजिशन पे हम अगर देखें तो इसकी कंपोजिशन में डबल बाई लेयर जो है लिपिड की, फास्फोलिपिड की लेयर है। उसके जो दरमियान में उसके इंटरसेप्ट्स जो होती है वो प्रोटीन्स होती है। प्रोटीन्स उसमें मौजूद होती है जो चैनल्स की काम करती है, रिसेप्टर्स और डिफरेंट उसकी जो प्रोटीन्स की उसका वर्क होता है उसके दरमियान में होती है। और बाई लेयर होती है फास्फोलिपिड की, सेल मेम्ब्रेन की। They are non-polar hydrophobic ions face each other. उसके जो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक जो ईंड होते हैं, हाइड्रोफोबिक मीन्स जो वाटर को रिपेल करे, वाटर को लाइक नहीं करे। मिसाल तो अगर जो हम देखते हैं ऑयल है और ऑयल जैसे एक चीज़ें, बेंजीन, पेट्रोल वगैरह है, बहुत सी चीज़ें जो है वो हाइड्रोफोबिक है, वाटर को रिपेल लाइक नहीं करती। जो नॉन पोलर इंड है वो हाइड्रोफोबिक है एंड वो फेस करते अपने मना ईच अदर जो है फेस करती है। वेयर इज द पोलर हाइड्रोफिलिक इंड्स एसोसिएटेड विद कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स, जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से एसोसिएट करते हैं। हाइड्रोफिलिक जो इंड है, प्रोटीन्स होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हमने कहा था सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना वो उसमें जो अप्रोक्सीमेटली 50% लिपिड्स होता है एंड 50% प्रोटीन है। 50% लिपिड एंड 50% प्रोटीन है जो उसकी वेट हिसाब से। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बोहाइड्रेट पोर्शन के हिसाब से जो ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म है, ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में होता है, जो तकरीबन 5 to 10% होता है। 5 to 10% जो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में होता है। अब जो हम देख रहे हैं जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, पहले हमने कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था। अब जो हम स्ट्रक्चर पे हम जाते हैं, या आप देख सकते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है। इस पर डिफरेंट जो मॉडल्स दिया था डिफरेंट साइंटिस्ट ने। पहले सैंडविच का मॉडल दिया था, कहा गया था कि ये सैंडविच की तरह है, जिसमें सैंडविच के अंदर जो मटेरियल होता है वो एक डबल बाई लेयर लिपिड की तरह जो आउटर जो लेयर है रेड कलर की आप देख सकते हैं, ये जो आउटसाइड है, इनसाइड एंड आउटसाइड जो है, ये जो सैंडविच की तरह जो आउटर लेयर है इनर, उसकी तरह ये है। फिर उसको जो मॉडल है वो उसको रॉन्ग माना गया, कहा गया ये गलत मॉडल है उसको। और फिर ये दूसरा मॉडल दिया था उसको जो फ्लूइड मोल्स मॉडल कहते हैं।
और जो ये मॉडल गया था सैंडविच, इसको यूनिट मेम्ब्रेन, जो स्ट्रक्चर जैसी ये स्ट्रक्चर जो बनती है ना, इसको यूनिट मेम्ब्रेन कहा गया था। सैंडविच मॉडल पे बताया गया था कि इसको जो यूनिट मेम्ब्रेन का नाम दिया गया था। अब जो हमारा टॉपिक है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो सैंडविच मॉडल था उसको रॉन्ग माना गया। अब फिर साइंटिस्ट ने दो साइंटिस्ट मिलकर एक मॉडल दिया था कि उसका नाम जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसको जो 1972 में दो साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन उसको मॉडल दिया था। दिस मॉडल ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मॉडल जो था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे दिया गया था। इट स्टेट्स दैट लिपिड बाइलेयर इज रिटेन एज द कोर ऑफ द मेम्ब्रेन। ये जो लिपिड जो बाइलेयर है ना वो मेम्ब्रेन की कोर है। ये जो मॉडल बताता है कि ये लिपिड जो लेयर है, बाइलेयर, वो मेम्ब्रेन की सेल मेम्ब्रेन की कोर है। और these lipid bilayer having molecules able to rotate, translate and vibrate। लिपिड में जो लिपिड की बाइलेयर है उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं लिपिड के, वो उसमें एक एबिलिटी होती है कि वो ट्रांसलेट, रूटेट एंड वाइब्रेट कर सके। उसमें एक एबिलिटी होती है वो रूटेट, वाइब्रेट और ट्रांसलेट कर सके। क्योंकि जो अब रोटेट करेंगे तो मीन्स उसमें जो मूवमेंट होगी, तो मूवमेंट से जो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स, कोई भी जो मटेरियल है वो बाहर आ सकेगा, जो बाहर का जो है वो अंदर आ सकेगा। ऐसे जो अब जो हम देख सकते हैं लिपिड में जो बताया गया था कि जो उसमें प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन से जो प्रोटीन होती है वो एसोसिएट होती है लिपिड बाइलेयर से। अब जो हम स्ट्रक्चर पर देख सकते हैं जो लिपिड बाइलेयर की स्ट्रक्चर है, अब हम उसको देखें तो आप जो स्ट्रक्चर है वो उसमें दिखाया गया था कि लिपिड बाइलेयर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक जो लिपिड बाइलेयर येलो कलर की आप देख सकते हैं, ये हाइड्रोफोबिक लेयर है, लिपिड बाइलेयर है। ये येलो कलर की जो आप देख सकते हैं, इसमें जो ये चैनल्स प्रोटीन्स होती है ये ब्लू कलर के, डिफरेंट मटेरियल्स प्रोटीन्स, ये रेड कलर की प्रोटीन, ये ब्लू कलर की प्रोटीन। ये जो लिपिड लेयर है वो हाइड्रोफोबिक है। हमने जो पहले इसको स्टडी की थी, उसमें जो ये ब्लू कलर के, अब हम इस पर स्टडी करते हैं। ये जो प्रोटीन से टू टाइप की होती है, एक इंटीग्रल प्रोटीन, सेकंड जो है वो पेरिफेरल प्रोटीन। ये जो है ये रेड कलर की ये पेरिफेरल प्रोटीन है। और ये जो आप देख सकते हैं ये जो चैनल है ये बड़ा वाला सा, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। इसमें कार्बोहाइड्रेट जो मटेरियल ग्लाइकोप्रोटीन्स जो इनसाइड वो साइटोप्लाज्म के मटेरियल इसमें होते हैं, और डिफरेंट चीज़ें इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद होती है जो हम आगे डिस्कस करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो प्रोटीन्स पे, प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चर्स, सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है उस पर जो प्रोटीन्स की टू टाइप है, वो चैनल है, एक चैनल है जो डिफरेंट आइंस को वो पास करती है इन एंड आउट, मीन्स जो सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म से बाहर जो एक्सक्रीट करती है, वो दो प्रोटीन्स होती है जिसका काम है। पहला जो है वो इंटीग्रल प्रोटीन, सेकंड जो है वो पेरिफेरल प्रोटीन, इसको इंटीग्रल को इंट्रिंसिक प्रोटीन और पेरिफेरल को एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं। जो इंटीग्रल प्रोटीन को इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। उसको हम आगे देखते हैं कि क्या है, उसका काम क्या है। क्लास ऑफ प्रोटीन that is directly incorporated within lipid bilayer।
ये जो एक लिपिड बाइलेयर से जुड़ी हुई होती है, जो ने पहले स्ट्रक्चर में जो दिखाया था ना, वो इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। अब जो वो जो उसको इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है ना, वो इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहा जाता है। वो डायरेक्टली जो है वो लिपिड बाइलेयर से जुड़ी हुई होती है। वो चैनल की तौर पे काम करती है, मीन्स जो डिफरेंट आयंस को वाटर को जो इन एंड आउट करती है। These protein helps in provide a channel through which water-soluble substances can pass back and forth between extracellular and intercellular compartments। जो सेल के जो अंदर और उसके बाहर जो ट्रांसपोर्ट का काम करती है, मीन्स जो डिफरेंट पार्टिकल को एक्सक्रीट करती है और जो ज़रूरत होती है वो उनको इन करती है। वो जो अब आगे हम पेरिफेरल प्रोटीन जिसको हम एक्सटर्नल प्रोटीन भी कहते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। जो हमारा टॉपिक है पेरिफेरल प्रोटीन, इसको जो हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, जो सेल के बाहर है। मीन्स जो सेल की जो लेयर होती है ना, वो लिपिड की लेयर उसके बाहर होती है, इनसाइड की तरफ से या आउटसाइड की तरफ होती है। वो एक साइड पे सरफेस पर होती है। पेरिफेरल जो प्रोटीन होती है ना, वो एक सरफेस पर मौजूद होती है। वो पहले हम जो डिस्कस किए थे, वो इंटीग्रल प्रोटीन, वो जो है लिपिड बाइलेयर से जुड़ी हुई होती है, उसके साथ होती है। ये जो है ना, वो सरफेस पर मौजूद होती है, उसके साइटोप्लाज्म की इंट्रिंसिक साइड पर और एक्सट्रिंसिक की साइड पर मौजूद होती है। This protein located entirely outside the lipid bilayer on either extracellular or cytoplasmic surface। ये जो प्रोटीन होती है, जो उसके हमने बताया था कि वो सेल की या जो लेयर होती है उसके सरफेस पर मौजूद होती है। इसका जो काम है वो रिसेप्टर्स की तौर काम, एंटीजेंस की तौर पर काम। अब जो हमारा टॉपिक है वो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फंक्शन है, हमने पहले जो स्टडी की थी जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जो उसकी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, उसके जो प्रोटीन से लिपिड्स की जो स्टडी करने के बाद हमने जो इसी तरीके से स्टडी की थी। अगर जो हम इस लेक्चर को बड़ा करते हैं तो मना बहुत बड़ा हो जाता है, एक घंटे का तकरीबन हो जाता। तो हमने शॉर्ट में हमने ये बताया था। अब जो हम शॉर्ट में बताते हैं तो फंक्शन जो उसका हम बताएंगे, वो फंक्शन जो उसका पहला जो है रिसेप्टर्स की तौर काम करता है, चैनल्स की तौर। रिसेप्टर्स मीन्स जो पेरिफेरल जो प्रोटीन है वो एक रिसेप्टर्स की तौर काम करती है, और चैनल्स जो है चैनल्स की तौर मीन्स जो इंटीग्रल जो प्रोटीन है वो चैनल्स की तौर काम करती है, जो डिफरेंट सोल्यूट्स लाइक वाटर एंड डिफरेंट सॉल्यूशंस को इन एंड आउट करती है सेल्स के अंदर और बाहर से। एंड ये एंजाइम के तौर काम करती है। एंजाइम डिफरेंट एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक या डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंजाइम की तौर काम करती है। और एंटीजीन जो है वो एंटीजन की तरह काम करती है। और फ्लूइडिटी एंड प्रोटेक्शन, जो मेन जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो प्रोटेक्शन करना सेल को। इसमें क्या इनमें जो एंटीजीन्स होते हैं, डिफरेंट एंटीजीन्स रिसेप्टर्स होते हैं, जो अगर वो बैक्टीरिया वगैरह जो सेल पे अटैक करे तो रिसेप्टर्स जो है वो सेल के जो अंदर से वो इंफॉर्मेशन जो बताएगा, वो फिर एंटीजीन्स उसके खिलाफ जो अगेंस्ट उसके अगेंस्ट जो उसकी लड़ाई होगी और उसको जो सेफ करेगी, प्रोटेक्ट करेगी डिफरेंट एंटीजीन से। एंड जो रेगुलेट करती है, रेगुलेट फ्लो ऑफ सॉल्यूशन को फ्लो करती है इन एंड आउट एंड मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। मेंटेन सूटेबल पीएच को मेंटेन करती है। कंट्रोल फ्लूइडिटी इन वेरिएबल टेम्परेचर, मीन्स जो इलास्टिसिटी है उसको कंट्रोल करती है डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। इसका बहुत बड़ा काम है। सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और भी डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स का डिफरेंट काम होता है।